हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता से रिलेटेड। और आने वाला युग जैसे आपको पता भी है कि वह एआई का है। जैसे कई मायनों में आप देख सकते हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एआई का प्रयोग किया जा सकता है। अब क्षेत्र में कई जैसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एआई का जो प्रयोग किया जा सकता है, इस प्रयोग के साथ साथ इसकी कुछ दुविधाएं भी हैं। दुविधाएं में मुख्य रूप से रेगुलेशन से रिलेटेड है। रेगुलेशन से आगे भी बढ़कर अगर आप सोचने का काम करें तो ये भी कह सकते हैं कि इसका मिसयूज भी हो सकता है। दूसरा चीज़ जो है यह जो एआई है, रोजगार या बेरोजगारी पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा, इस पे भी यह एक स्किल है या यह एक आप कह सकते हैं कि कोर है जिस पे भी सोचना जरूरी होगा। तो ऑन द होल पे हम लोग देखेंगे। आपको पता है कि भारत में एआई समिट हो रहा है और एआई समिट जो है ये चौथे नंबर का है जो कि भारत में हो रहा है। और कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में भारत मंडपम में हो रहा है। इससे पहले पहला एआई समिट जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? यूके में हुआ था, अर्थात यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। थर्ड नंबर का जो हुआ था वो फ्रांस के पेरिस शहर में हुआ था। और ये फोर्थ नंबर का जो है वह मुख्य रूप से कहाँ पे हो रहा है? भारत में हो रहा है। तो चौथा एआई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक तो आप मतलब इस नज़रिए से सोच सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका शिक्षा के क्षेत्र में या जो है कृषि क्षेत्र में या अलग अलग सेक्टर्स में किस तरह प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा तरह से इस मतलब दूसरा अगर तरीका से आप सोचना चाहें तो इस तरह से सोच सकते हैं कि यह जो एआई है इसका वैश्विक लेवल पर तालमेल अगर बैठाया जाए तो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करके, जैसे शिक्षा क्षेत्र में भी कनेक्शन हो सकता है, आप हॉस्पिटल्स जो होते हैं, अस्पताल जो होते हैं उस लेवल पर भी कनेक्शन हो सकते हैं, तो बड़े या मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर भी कनेक्शन हो सकते हैं। तो इस लेवल पर भी मुख्य रूप से कनेक्शन हो सकते हैं। रेगुलेशन की काम की जा सकती है जिसका बहुत बड़े लेवल पे लाभ भी मिल सकता है। दूसरी बात अगर देखा जाए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अगर पूर्ण रूप से इसी पर निर्भरता हो जाए तो अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा हेट स्पीच से रिलेटेड सारी चीज़ें आ रही थी। अब चूंकि जो एआई है उसी एल्गोरिदम पे कार्य करता है जो इसको इनपुट दी जाती है, तो जो इस पे ये भी सोचना या ये भी रेगुलेशन करने के विचार में है कि जो इसको इनपुट दे रहा है अर्थात जिसने इसको डेवलप किया है वह किस माइंडसेट का व्यक्ति है, इस तरह से भी देखा जा सकता है। क्योंकि ये यह जो एआई है जिसने इसको बनाया होगा या जिस क्षेत्र के लिए ये बनाया होगा उस तरह का इनपुट डाला जाएगा, उसी तरह का वो काम करेगा, उसी तरह का वो बातें करेगा, ठीक ना। तो वह हो सकता है किसी के लिए वो हेट स्पीच बन जाए या हो सकता है समाज के किसी एक वर्ग के लिए वह दूसरे तरह से या वल्गर रूप से वो काम करे, वल्गर बताए, है ना। जैसे आपको एग्जांपल बताऊं मैं, तो ये हो सकता है कि मतलब अगर दो तीन पार्टियां हैं और एक पार्टी किसी एआई को डेवलप की है, करवाई है, खास करके उसका पैसा उसके पास ज़्यादा है, बहुत सारे उसके पास बजट है और बजट सदस्यता और सारी चीज़ें होने के कारण आसानी से एआई को डेवलप करवा ली है किसी कंपनी के द्वारा। अब वह इसका मिसयूज कर सकते हैं चुनाव के दौरान। अब चुनाव के दौरान आपने देखा ही होगा धीरे धीरे यूज होना भी हो गया है शुरू, तो उसमें मिसयूज हो सकता है और इससे क्या हो सकता है कि जो नागरिक हैं या जो जनता है वह उससे क्या हो सकती है, वह दिशा अपनी बदल सकती है। तो इसका बड़े लेवल पर मिसयूज भी हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या रेगुलेशन संबंधित कोई एक्ट आ सकता है या पार्लियामेंट से संबंधित या चुनाव आयोग से संबंधित कि हाँ इस तरह से, जैसे एक युग था आपको पता होगा कि जो हेट स्पीच होते हैं या संसद की सदस्यता कैसे समाप्त होगी। अगर संविधान की बात किया जाए तो संविधान में केवल 2 3 4 क्राइटेरिया ही दिया गया है, बाकी नहीं दिया गया है। बाकी आपको ये देखने को मिलेगा कि आरपीए जो 1951 है उसमें दिया गया है, अर्थात उसके लिए एक्ट पारित करना पड़ा है, उसके बाद से सारी चीज़ हुई है। ठीक उसी तरह का रेगुलेशन के लिए एक काम करना पड़ेगा। तो आज हम लोग बात करेंगे शिक्षा क्षेत्र में कैसे एआई का प्रयोग किया जा सकता है और कैसे बड़े लेवल पे बदलाव भी हो सकते हैं। जैसे दूर दराज जो इलाके हैं जहाँ पे जो है एक्सेस का पहुँच नहीं है, वहाँ पे कैसे इसका यूज किया जा सकता है या उन क्षेत्रों में कैसे यूज करके वहाँ पे डेवलपमेंट किया जा सकता है। जैसे अभी इस समय आपने देखा होगा कुछ समय पहले ऐसे मतलब भारत लेवल पे देखा जाए, नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय लेवल पे, तो केरला जो है जहाँ की साक्षरता सबसे ज़्यादा है। लेकिन एक जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा एक चलाया जा रहा है मुहिम जिसमें आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा लिटरल जो है राज्य अभी घोषित हुए हैं, लगभग 4 राज्य घोषित हो चुके हैं उसके दौरान, ठीक ना। तो इस शिक्षा क्षेत्र में कैसे एआई का प्रयोग किया जा सकता है, हालांकि और भारत के लिए एक तरह से जो भारत में जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मतलब जो एआई समिट हो रहा है, तो भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी मतलब उस तरह का अपॉर्चुनिटी नहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे, और पूरा गलगोटिया बना दिया पूरे नेशन का, बेइज्जती करा दिया वर्ल्ड लेवल पे, अपना बेइज्जती
राजनीति कराए वो अलग बात है, विश्व लेवल पे हमारे वहाँ नेता भी बहुत कमाल के हैं, और ऐसे ऐसे नेता हैं कि वह जो सारी चीज़ें यानी भारत में जो अच्छी चीज़ें हुई वो उसका बड़ा, जैसे एक समय था आपने देखा भी होगा कि विपक्ष के नेता भी होते थे या कोई विपक्ष का नेता होता था, अगर विश्व लेवल पर देखा जाए भारत या नेशन का अगर कहीं पे दिक्कतें वाली चीज़ें होती थी तो वहाँ पे वो बचाने का काम करते थे। अब एक ऐसा इरा आता चला जा रहा है जहाँ पे अपनी पॉलिटिक्स के आगे नेशन क्या है वह नहीं दिखाई दे रहा है ना, चाहे कोई भी हो, XYZ कोई पार्टी हो, तो यह सारी चीज़ें भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन खैर हम लोग देखेंगे कि शिक्षा से रिलेटेड या एजुकेशन में कैसे इसका यूज किया जा सकता है, प्रयोग किया जा सकता है। तो 2026 में भारत अपनी शिक्षा प्रणाली में जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, उसको किस तरह से प्रयोग कर सकता है, किस तरह से साक्षरता को बढ़ा सकता है, ठीक ना। तो इसके लिए मुख्य रूप से देखा जाए तो ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच या नौकरियों के बीच यहाँ इस तरह से भी आप सोच सकते हैं कि अगर AI ही एजुकेशन में पूर्ण रूप से अगर इसको इन्वॉल्व कर दिया जाए तो बहुत सारे ऐसी नौकरियां हैं जहाँ पे रोजगार से रिलेटेड भी कंसर्न हो सकता है। लेकिन इसका लाभ भी है, जैसे वैश्विक लेवल पर अगर विश्वविद्यालयों को जोड़ना हो, वैश्विक लेवल पे अगर एजुकेशन साझा करना हो, या आपको दूर दराज इलाके में बैठा अगर कोई व्यक्ति है और अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में उसको सीखना, चूँकि आपको पता है कि कोई व्यक्ति सीखने की जो क्षमता होती है उसकी, वह उसको अपने लैंग्वेज में अच्छी तरह से सीख सकता है। वह चीज़ दूसरे लैंग्वेज में अगर उसको दी जाती है तो उसको उस लैंग्वेज को पहले समझने में समय लगता है, उसके बाद से वो सारी चीज़ें, चूँकि ऑन द होल पे देखा जाए तो रोटी, अगर रोटी की बात किया जाए तो रोटी सब जगह बनती है, लेकिन उस रोटी को ग्रामीण लेवल पे, जिस लेवल पे, जिस मतलब स्थानीय रूप में है वो, या स्थानीय लेवल पे है वो, उसको किस रूप में या कैसे बनाया जाता है, तो बनाने का तरीका अगर उस लेवल पे बताया जाए तो अच्छी तरह से उसको सीखने की क्षमता उसमें विकसित होगी। तो कहने का मतलब यह है कि AI का उस क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा सकता है, जैसे मानसिक डेवलपमेंट हो गया, या जो दूर दराज इलाकों में बैठे हुए जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उसमें रिसर्च लेवल पे, है ना, अनुसंधान लेवल पर कैसे उनका विकास किया जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में जैसे जितना ज़्यादा बड़ा अनुसंधान होगा उतना ही आपको पता होगा कि भारत के पास एक अपॉर्चुनिटी है जो ग्लोबल साउथ का लीडर बन सकता है। लीडर बनने के राह पर भारत चल भी रहा है ना। तो इस नज़रिए से आप देख सकते हैं। तो इसके लिए शिक्षा मंत्रालय ने उद्योग जगत, स्टार्टअप, शिक्षाविद जो है या नीति निर्माता जो है, उनके साथ मिलकर जो स्कूल्स हो गए या शिक्षा प्रणाली जो हो गए उसमें AI शामिल करने के लिए एक रोड मैप तैयार करने की बात इसमें चल रही है। राष्ट्रीय AI मिशन और नीति संरेखण की भी बात चल रही है इसके दौरान। प्रारंभिक स्कूल जो शिक्षा है उसमें कृत्रिम AI को कैसे जोड़ा जाए, कैसे मीडिया रिपोर्ट के दौरान या कक्षा 3 से ही छात्रों को AI की अवधारणा से परिचित कराया जाए, उसके अनुसंधान में उनको डेवलप करने के लिए वह अपॉर्चुनिटी दिया जाए, या उनके मानसिक विकास में सहायता किया जाए, इसमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। या शिक्षकों को सशक्त बनाना हो, जैसे वैश्विक लेवल पे जो शिक्षक हैं, या जैसे जर्मनी में है, अब जर्मनी में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, या US में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी हैं, अब वहाँ के जो नॉलेज है या शिक्षा है, अगर AI है वैश्विक लेवल पर अगर इसका जुड़ाव होता है तो हमारे वहाँ भी जो बच्चे हैं जो मतलब एकदम दूर दराज इलाके हैं उनको भी अच्छे नॉलेज जो है वो मिल सकते हैं, और आसानी से रिसर्च सेंटर से लेके जो भारत का एक तरह से कहा सकता है युवा शक्ति, उसका अच्छे तरह से वह वर्कफोर्स से लेके सारी चीज़ों में यूज किया जा सकता है आने वाले समय में। तो इसके लिए शिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो पाठ्यक्रम और विषय वस्तु का भी एकीकरण इसके द्वारा किया जा सकता है। भाषा प्रचार प्रसार अभी मैंने बताया, इसके द्वारा चूंकि सबसे ज़्यादा जो क्षमता होती है सीखने की वह लोकल लैंग्वेज में होती है। हालांकि ऐसा नहीं कि केवल लोकल लैंग्वेज ही चलना चाहिए, उस लेवल पे जाके उसको लोकल लैंग्वेज से फिर अलग अलग लैंग्वेज जो है या अलग लैंग्वेज में उसको किस तरह से प्रयोग किया जाता है, वह धीरे धीरे सीखने की क्षमता उसको आसानी से विकसित कराई जा सकती है इसके माध्यम से। फिर हाई एजुकेशन जो है या रिसर्च है उसमें भी इसका प्रयोग करके जो कौशल है उसको बढ़ाया जा सकता है ना। आपने देखा होगा कि कौशल जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतने बड़े लेवल पे बेरोजगारी जो है उसको भी कम किया जा सकता है, या रेमिटेंस जो अपने वहाँ से लोग जो विदेशों में जाते हैं अच्छे तरह से रेमिटेंस भी भेज सकते हैं, ठीक ना। सीखने और मूल्यांकन के लिए भी AI का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे व्यक्तिगत ट्यूशन हो गया या मूल्यांकन करना का मतलब कि अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ वह कितने लेवल तक सही है उसको भी जाँच करने के लिए AI का अगर प्रयोग किया जाए तो आसानी से उसका एक तरह से जाँच हो सकता है, टेस्ट हो सकता है। लेकिन
सब मिला जुला की बात यही है कि ये सारी चीज़ें तो ठीक है, अपनी जगह पे अच्छी बात है, ये जितनी भी चीज़ें बताई जा रही है या दिखाई जा रही है वो सारी चीज़ें सही है, लेकिन मेन बात है कि इसका रेगुलेशन होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, इसका यूज किस तरह से होना चाहिए, इसको जो बना रहा है वह किस तरह का डाटा का प्रयोग कर रहा है, इसके लिए कोई एक अथॉरिटी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें मतलब ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ बड़े लेवल पे अगर किसी चीज़ का या कोई कंसर्न होता है तो इससे आसानी से निपटा जा सके। तो एआई से रिलेटेड इनपुट गवर्नमेंट कर रही है। हालांकि एआई केवल शिक्षा में ही नहीं, कृषि क्षेत्र में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, बड़े लेवल पर किया जा सकता है। कृषि, चूँकि आपको पता है कि भारत कृषि उत्पादक देश है और कृषि के सेक्टर में, सेवा सेक्टर में इसका प्रयोग किया जा सकता है, सर्विस सेक्टर में, है ना। और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे हॉस्पिटल्स हो गए या लोकल लेवल पे जो हॉस्पिटल्स हो गए वहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है, ठीक ना। या जैसे आपने सुना होगा अभी मतलब अभी चल भी रहा है, जो हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए जैसे एम्स हो गया, तो वहाँ पे एआई के माध्यम से जो मरीज है उसको जो भी मतलब हल्का फुल्का अगर कोई परेशानियाँ है तो उसके माध्यम से वो डायरेक्ट वो बताएगा, वॉइस में बताएगा, वो सारी चीज़ें भी वो आसानी से घर बैठे उसका समाधान हो सकता है। तो या अर्ली जो है जांच कराने से वो सारी चीज़ें समाधान हो सकती हैं। तो इसके बड़े लेवल पर जो है इसका इनपुट किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है और भारत के पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इसमें भारत को जो है, जैसे आपको पता है कि निर्यात अगर आपको बढ़ा रहा है या बढ़ाया जा रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन निर्यात में आप मैन्युफैक्चरिंग कितना कर रहे हैं ये सबसे बड़ा मायने रखता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं करेंगे और निर्यात आपका बढ़ रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है अल्टीमेटली ऑन द होल पे देखा जाए तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।